मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और दूसरी हमारी विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान की है। तो ये जो है आज हम देखते हैं, इसमें जो अंग्रेजी दी गई है इंग्लिश को और इंग्लिश के जो लेसन दिए गए हैं इन सभी पाठों के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। यहाँ देखिए, जो यहाँ पे पूरी सारणी अनुक्रमणा दी गई है, इसको हम देखें तो इसमें जो है कुछ पाठ अलग कर दिए गए हैं। मात्र हमें जो है अपनी परीक्षा के हिसाब से इतने ही पाठों को क्या करना है, लिख करके याद करना है। तो इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए लेसन 15 पाठ 15 दिया गया है, द क्वीन ऑफ झांसी। जो झांसी की रानी हैं उनके बारे में यह जो है पाठ दिया गया है। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप या तो गणित वाले सर के नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे देखिए यहाँ लिखा गणित वाले सर। तो इसको क्लिक करके ऊपर जो है प्ले लिस्ट दी गई है, आप प्ले लिस्ट पर जा करके यहाँ देखिए ऊपर लिखा प्ले लिस्ट है, यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरी हमारी प्ले लिस्ट खुल जाएगी। आप वहाँ से सभी विषयों की जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें हैं उनके जो प्रश्न हैं सभी पाठों के आप लिख सकते हैं। तो देखिए आज हम देखते हैं इस लेसन 15 को। इसमें है झांसी की रानी। यहाँ लिखा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें लिखना है। तो यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको पढ़िए। देखिए, हु वाज मनुज फादर। जो मनु थी यानी यही झांसी की रानी बनी, तो इनके पिता का नाम क्या था। हु वाज मनुज फादर, तो इनके पिता का नाम था मोरोपंत टेम्बो। इनके पिता का नाम था, तो मोरोपंत तांबे के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक, क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, यहाँ देखिए व्हेन वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाउट। जो हमारा पहला स्वतंत्रता का आज़ादी का पहला युद्ध हुआ है वो कब लड़ा गया। व्हेन वाज द फर्स्ट वॉर, तो पहला युद्ध कब हुआ है, यह हुआ है 1857 1857 को। यह 1857 की जो हमारी लड़ाई थी या झांसी की रानी इन्होंने लड़ी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखें क्वेश्चन 3, राइट द नेम ऑफ द एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके जो पुत्र था उसका क्या नाम था। तो उनका जो दत्तक है, इकलौता एडॉप्ट यानी दत्तक पुत्र है, उसका नाम क्या था। तो उनका नाम था दामोदर राव। तो उसका नाम यहाँ हमें लिख देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं सेकंड से कि आंसर द क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस। यहाँ देखें क्वेश्चन 4 को पढ़ के, तो भाई डिड बाजीराव काल मनु एज छबीली। तो जो बाजीराव थे वो जो है मनु को छबीली क्यों कहते थे। तो इसका कारण है कि बिकॉज शी वाज वेरी नाउटी एंड एक्टिव टू, और वह क्या थी, एक्टिव भी थी। ठीक, इस प्रकार से उनको ये छबीली कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखें क्वेश्चन 5 दिया गया है, इसको पढ़िए। मनु वाज इंस्पायर्ड बाय सम ब्रेव पर्सन, नेम एनी 3 ऑफ देम। तो जो मनु थी वो इंस्पायर्ड बाय सम ब्रेव पर्सन यानी जो बहादुर लोग थे, है ना, उनके द्वारा ये प्रेरित हुई थी। तो बताया है कि नेम एनी 3 ऑफ देम, उनमें से किन्हीं 3 के नाम बताइए। तो यहाँ देखिए मनुबाज इंस्पायर्ड यानी वो प्रेरित हुई बाई किसके द्वारा, अर्जुन, भीम और शिवाजी इत्यादि। हमें 3 के नाम यहाँ बताना थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो 6 दिया गया है, यहाँ लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई हैड ए लॉट ऑफ क्वालिटीज, नेम सम ऑफ देम। उनमें जो है माने ढेर सारी क्वालिटीज, अच्छे गुण थे, उनमें से नेम सम ऑफ देम, उनमें से कुछ के नाम बताइए। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट में देखिए हमें लिख के दिया गया है ब्रेव, जैसे बहादुर थी, ग्रेट, एक्टिव,
नाउटी और ब्यूटीफुल, ये उनमें विशेषताएं थी। तो ये हमें इसको लिख देना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है 7 दिया गया है, इसमें है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको पढ़िए। इसमें लिखा कि आंसर द क्वेश्चन नंबर 7 इन 3-4 सेंटेंस। हमें 3 से 4 वाक्यों में क्या करना है, उत्तर देना है इसका। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 7 को पढ़िए। शी ऑफ्टन डिस्कस्ड सीरीज पॉलिटिकल मैटर्स विथ हर फादर। वो क्या करती थी, अपने जो पिता हैं, पिता के साथ ऐसे मैटर जो पॉलिटिकल राजनीतिक विषय थे उन पर ये डिस्कस करती थी। तो हाउ डिड दी टेल अबाउट दी, जो ब्रिटिशर्स रहे हैं, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज, अंग्रेजों के बारे में उन्होंने कुछ उनको बताया। टेल अबाउट, उनसे कुछ कहा। तो देखिए इसके बारे में जो है राजनीतिक जो मैटर था उनका, उसके बारे में उनके पिता ने बताया कि मनु सेड दैट दे शुड नॉट बी कवर्ड्स एंड दे शुड नॉट टॉलरेट द ब्रिटिशर्स। इस प्रकार से उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में बताया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए असाइनमेंट दिए गए हैं, मूल्यांकन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। यहाँ लिखा है कि आंसर दी क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 शब्दों में उत्तर को दीजिए। तो यहाँ पढ़ें इस प्रश्न को। इसमें है कि मनु रीड 2 बुक्स, उन्होंने 2 पुस्तकें पढ़ी। विथ ग्रेट इंसर्ट, वन वाज दी रामायण, एक का नाम उसमें से रामायण था जिसका उन पर प्रभाव पड़ा। नेम दी अदर बुक, दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, तो उसका नाम था भगवत गीता। दूसरी बुक का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें सेकंड देखिए, आंसर दी क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, 1 या 2 वाक्यों में हमें उत्तर देना है। तो यहाँ प्रश्न को पढ़िए। हाउ डिड दी ब्रिटिशर्स नॉट एक्सेप्ट, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या एक्सेप्ट नहीं किया, क्या स्वीकार नहीं किया। तो दी ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द एडॉप्टेड सन ऑफ लक्ष्मीबाई, उन्होंने जो थे लक्ष्मीबाई के पुत्र को स्वीकार नहीं किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ है आंसर दी क्वेश्चन इन 3 और 4 सेंटेंस, 3 या 4 वाक्यों में हमें उत्तर देना है। तो इसको पढ़िए। लिखा हुआ है कि विच प्रैक्टिस मेड रानी लक्ष्मीबाई डिफरेंट फ्रॉम वुमेन ऑफ हर टाइम, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जो प्रैक्टिस, उनका जो अभ्यास था, तो वहाँ इनके अभ्यास की से वो वहाँ की जो औरतें थीं उनसे कैसे अलग रहीं। तो देखिए, मनुज लर्नड हॉर्स राइडिंग, इन्होंने क्या किया, ये घुड़सवारी सीखी, और शूटिंग, आर्चरी, ब्रेस्टलिंग एंड अदर मार्टियल आर्ट्स, उनके जो विशेष प्रकार के आर्ट्स थे, सीखने की कला थी। मेड सी डिफरेंट फ्रॉम वुमेन ऑफ हर टाइम, इसलिए वो प्रत्येक समय वहाँ की जो औरतें थी उनसे अलग रहती थी। तो इस प्रकार से जो इसमें प्रश्न दिए गए थे, इस लेसन में 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हमें इनको, जो हमारी वर्कशीट दी गई है, वर्कबुक दी गई है, इसमें हमें इनको लिख लेना है, लिख करके अपने क्लास टीचर से चेक करवाना है, और फिर इसके बाद इनको हमें याद करना है, इनकी तैयारी करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं इसी में से इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आज इतना ही, कल फिर देखते हैं अगले विषय को लेकर के अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।